बीपीए भक्ति पूजन आरती टीवाई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। आम आदमी पार्टी के उभरते नेता धीरेन्द्र मान का कहना है, शहीद भगत सिंह है मेरा हीरो, देश पर जान लुटाऊंगा, पार्टी देगी मौका तो जनता का विश्वास जीत लाऊंगा। ये कहना है समाज सेवी धीरेन्द्र मान जी का। धीरेन्द्र मान एक समाज सेवी और सनातनी किसान परिवार में पले बड़े, पढ़े लिखे, अच्छी सूझबूझ रखने वाले, हंसमुख सरल स्वभाव वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। धीरेन्द्र मान धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं। जीवन का एक ही लक्ष्य सभी से प्रेम, कभी कोई गलत कार्य या गलत निर्णय भूल से भी ना हो जाए। गरीब बहन बेटियों की शादी विवाह में बढ़ चढ़कर दान देना, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक स्थलों में दान देना, युवाओं को खेल कूद के लिए मदद करना, गाय माता और गरीबों की सेवा करना, ऐसे ही जीवन के लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। धीरेन्द्र मान इसीलिए केजरीवाल की विचारधाराओं से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अब की बार पार्टी से नरला विधानसभा में टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। एक खास मुलाकात धीरेन्द्र मान जी के साथ पत्रकार रोहतास सिंह योगी जी की, और सुनिए क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ विचार है उनके। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं नरला विधानसभा क्षेत्र के अंदर और हमारे साथ हैं भाई धीरेन्द्र मान जी, जो समाज सेवी हैं इस क्षेत्र से, और इसके साथ साथ अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर, कार्यकर्ता तो बहुत पुराने हैं लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी का विश्वास जीत सकें और क्षेत्र की जनता के लिए विधानसभा में जाकर आवाज़ उठा सकें। तो भाई से सबसे पहले तो भाई का स्वागत है। सबसे पहले तो धीरेन्द्र जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो योगी जी, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा, नरेला की जनता को नमस्कार करूंगा, दिल्ली की जनता को नमस्कार करूंगा। अभी 2025 के चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां तो आप लोग देख ही रहे हैं, जोर शोर से चली रही है और जनता के आशीर्वाद से हमारी पार्टी जीतेगी भी और सरकार भी बनाएगी। दिल्ली में तीसरी बार केजरीवाल सरकार बनने जा रही है। धीरेन्द्र मान जी, सबसे पहले जनता थोड़ा सा आपका परिचय जान ले तो बढ़िया है। मेरा परिचय तो सभी को पता है योगी जी। मैं एक समाज के लिए हूँ, समाज के लिए था और समाज के लिए रहूँगा। समाज के भाईचारे को बढ़ाऊंगा। समाज के लिए कोई भी काम होगा हमारी सरकार उसको पूरा करेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ सर। कितने समय होगा पार्टी के साथ जुड़े हुए आपको? मैं 2019 से जुड़ा हूँ। 2019 हाँ से। जी। क्या कुछ विचारधाराएं अच्छी लगी? देखो, अरविंद जी की जो नीतियाँ हैं, जैसे कि फ्री बिजली है, फ्री पानी है, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा है। अगर कहीं हमारी कोई बहन, कोई माता यहाँ से दिल्ली जाती है तो उसका किराया नहीं लगता, सब फ्री चल जाती है वो। तो ये महिलाओं का सम्मान है। धीरेन्द्र जी, अगर बात की जिस तरह आपने कहा कि पार्टी की नीतियों को देखते हुए, अभी आप ही की पार्टी के निगम पार्षद रहे हैं पूर्व में और चेयरमैन भी रहे एमसीडी में, रामनारायण जी, उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। और साथ साथ में अभी जो मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर, गहलोत जी, उन्होंने भी आम आदमी का साथ छोड़कर और बीजेपी का हाथ थाम लिया। देखो, राजनीति है ये, और इसमें हमने सिर्फ काम करना है और हमने काम किया और काम करेंगे। अरविंद जी की जो नीति है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की जो नीति है, उनको आपने देखा होगा कि जितना काम अरविंद जी ने किया है और जितना काम केंद्र सरकार ने अरविंद जी को रोकने में किया है, ये सभी दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। अच्छा, नर्ला विधानसभा के अंदर आप भी घूमे होंगे, तो क्या कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो सबसे अगर मान लिया पार्टी आप पर विश्वास करती है और जनता भी जो है क्या नाम आपको पूर्ण बहुमत देकर जिता देती है, तो सबसे पहली जो मूलभूत ऐसी कोई समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं और आप चाहेंगे कि वो समस्या सबसे पहले दूर हो? देखो जी योगी जी, भगवान के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मैं सबसे पहले
बनने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद जो पार्टी ने आश्वासन दिया, विश्वास जताया, तो चुनाव भी लड़ेंगे और अब जनता के आश्वासन से चुनाव जीतेंगे भी। और सबसे पहले हम जीतने के बाद एक काम जरूर करेंगे। सबसे पहले हम जीतने के बाद 6 महीने के अंदर जो नरेला में एक आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, उस पैदल पार नहीं है, वो बनवाएंगे सबसे पहले तो हम। तो वो एक बहुत बड़ा विषय है। कौन सी जगह का ये है इसका LK इंटरनेशनल स्कूल के सामने, जहाँ से भोरगढ़ के इंडस्ट्री एरिया से लेबर आती है। जी जी जी। और वो फ्लाईओवर से तेजी से गाड़ी आके एक्सीडेंट हो जाता है उनका, तो वहाँ पे एक पैदल पाथवे की जरूरत है, वो उसको हम बनवाएंगे। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी समस्या है। और इसके साथ साथ क्षेत्र में समस्या एक और भी है, जो मेट्रो की है। मेट्रो की तो अभी दिल्ली सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार को भी दिया है, और इसका काम भी जो रिठाला से मेट्रो आ रही है वो दिल्ली सरकार ही ला रही है। उसको 1000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार ने मेट्रो को दिया है। सांसद कह रहा है कि मैंने जो है कि मेरे प्रयास से आ रहा है। नहीं, एक आप चेक कर सकते हो, इसमें तो दिल्ली सरकार का 1000 करोड़ रुपए का बजट पास हो रखा है। 10 साल निकाल दिए। ये तो केंद्र सरकार की है ना। आप एक बात देखो कि दिल्ली में काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा। योगी जी आप भी समझदार हो, जनता भी समझदार है। अरविंद जी काम करते हैं पर उस काम को रोकते हैं LG साहब। LG साहब ने जो अभी शीश महल बनाया था केजरीवाल जी ने, वो क्यों नहीं रोका? वो तो आप एक बात देखो ना, जो बस मार्शल थी, बस मार्शल की हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी एक बीजेपी के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी के चरणों में लेटे हुए कि चलो एक बार आप भी चलो। आपने देखा भी होगा, वीडियो भी वायरल हुई थी। तो वो चलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं बनाए। मनीष जी ने और सौरभ भारद्वाज जी ने इतने अच्छे स्कूल बनाए कि उनको देखने के लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि आप देखने आएंगे, और उनको देखने नहीं गए। तो आप समझ सकते हो। ये तो दिल्ली सरकार के बहुत से स्कूलों के अंदर टीचरों की कमियां हैं, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमियां हैं। उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा? अगर रोजगार की बात की जाए नहीं, आपकी मैं इस बात को बिल्कुल नकार करूंगा। कोई भी किसी भी स्कूल में आप देख सकते हैं भरपूर टीचर हैं, और जो हर साल वैकेंसियां निकल रही हैं, हर साल उनको जो भी परीक्षा पास करके टीचर लग रहा है उसको ज्वाइनिंग भी करा रही हैं। आप युवाओं के बीच में जा रहे होंगे, हाँ जी। तो क्या कुछ माहौल लगता है युवाओं में? युवाओं में पूरा माहौल है। क्या मांगते एक ही हैं? माहौल है, अरविंद जी को लाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे। दिल्ली बची नहीं है। दिल्ली तो अभी बची तो है, पर दिल्ली पर कब्जा देखो ना किसका है। सड़कें जो हैं, सभी सड़कें जो हैं दिल्ली की, उनकी हालत कैसी है? योगी जी आपने देखा होगा कि DDA, अब जैसे कोई भी विधायक कोई भी काम करवा रहा है तो उसमें परमिशन लेनी पड़ती है, DDA से भी, MCD से भी NOC लेनी होती है। तो NOC DDA के चेयरपर्सन LG साहब हैं। DDA किसी भी गांव में कोई भी NOC नहीं दे रहा, फिर भी दिल्ली सरकार अपने रिस्क पे ये काम सारे पूरे करा रही है। तो अब युवा जो देख रहे हैं, क्या कहेंगे? युवाओं ने तो पूरा साथ दे रखा है, और युवाओं ने मेरे को पूरा आश्वासन दे रखा है कि हम आपके साथ हैं और अरविंद जी को लाएंगे, दिल्ली सरकार बनाएंगे। चलिए, अब आपके विचार, एक सपना क्या कुछ रहेगा आपका? मेरा एक ही सपना रहेगा। योगी जी आपने देखा होगा कि जब हम नरेला में जाते हैं, नरेला वाले कहते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो हमारा एक ही सपना है, एक ही मोटिव है, नरेला को दिल्ली की शहर बनाना है। नरेला वाले ये कहेंगे कि हम दिल्ली में हैं, ये नहीं कहेंगे हम दिल्ली जा रहे हैं। पहले नेता मिले हैं मुझे जिसने ये कहा है कि दिल्ली के लोग, इस क्षेत्र के लोग, नरेला विधानसभा के, ये कहते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं। नहीं तो हर व्यक्ति एक ही बात